हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कराएंगे क्लास +1 की। जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू सेट्स। तो अब इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट जो सेट एक्सरसाइज हमारे पास 1.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ डिस्कस किया था सेट बिल्डर का, मैं फिर से रिपीट करा रहा हूँ। तो सेट बिल्डर में क्या है, मान लीजिए आपसे कोई एलिमेंट गिवन है, ए सेट है 2 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। अब कंडीशन के टर्म में आपने अप्लाई करना है। कंडीशन मतलब मान लीजिए हम यहाँ से एक इंटीजर पुटअप कराएं तो एक एलिमेंट आए गिवन सेट से, नेक्स्ट इंटीजर पुटअप कराएं तो नेक्स्ट एलिमेंट आए गिवन वो बिलोंग टू सेट ए होगा। अगर नेक्स्ट इंटीजर पुटअप कराते हैं उससे नेक्स्ट आपके पास सेट, मान लीजिए हमने माना लेट x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n, 2 टाइम्स ऑफ n। अगर n की वैल्यू कुछ भी इंटीजर पुटअप कराते हैं, मींस इंटीजर हमने पुटअप किया a, देन x की वैल्यू क्या होगी आपके पास 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 मींस विच इज बिलोंग्स टू सेट a गिवन सेट। n इज इक्वल टू 2 किया, देन x इज इक्वल टू क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। अब देखो रिजल्ट क्या है, इंटीजर के बाद इंटीजर वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, मींस एक इंटीजर के बाद नेक्स्ट इंटीजर, नेक्स्ट इंटीजर के बाद नेक्स्ट इंटीजर, और वैल्यू आपके पास जो सेट है उसके अंदर नेक्स्ट एलिमेंट जनरेट हो गया। मान लीजिए n इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। क्लियर। अब यहाँ से 6 है तो नेक्स्ट एलिमेंट, मान लीजिए नेक्स्ट इंटीजर क्या है 4i, देन n इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 8, नेक्स्ट इंटीजर आ गया। अब ऐसे ही हमारे पास मान लीजिए इंटीजर पुट अप कराएं एक के बाद एक, और एलिमेंट भी हमारे पास आ रहे हैं एक के बाद एक। तो आपने रिप्रेजेंट कैसे करना है सेट बिल्डर को, ए सेट सच दैट x such that x is equal to 2n, x is equal to 2 times of n। ये 2 टाइम्स ऑफ n मतलब हमारी इस कंडीशन पर सेटिस्फाई कर रहा है 2n, मींस जो गिवन एलिमेंट है उस पर n की वैल्यू वेरी कराई। हमारे पास नेक्स्ट इंटीजर एलिमेंट आ रहे हैं सेट a से, उसके बाद क्या है n, मैं कह सकता हूँ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब क्या है भाई, एक से स्टार्ट किया, नेक्स्ट इंटीजर नेक्स्ट इंटीजर नेक्स्ट इंटीजर अप टू कहां तक आपके पास इनफाइनाइट तक है। तो इनफाइनाइट तक है तो क्या होगा आपके पास वो सारे के सारे क्या आ रहे हैं, इंटीजर आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो यहाँ हमारे पास लास्ट एलिमेंट होता, सपोज हमारे पास टिल 10 तक है। अब कंडीशन जनरेट होती मींस वैल्यू आपने n की कहां से स्टार्ट की और कहां तक वैल्यू पुट अप कराई। तो मैं कह सकता हूं a सेट x such that x is equal to 2n। अब n की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करा रही है, मैं कह सकता हूं n is less than equal to 5 और greater than or equal to 1। और अब मैं कह सकता हूं n belongs to नेचुरल नंबर भी हो सकता है। तो ये क्या है आपके पास गिवन सेट की कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहा है। तो इस टाइप से आपने अरेंज करने हैं सभी एलिमेंट्स को, तो वो किसकी टर्म में कन्वर्ट होता है आपके पास सेट बिल्डर की फॉर्म में जनरेट होगा। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो आप जो मर्जी चाहे, मींस जो कंडीशन को सेटिस्फाई कराए। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गिवन आपके पास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर नल एंड व्हाई। मींस मुझे बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर व्हिच सेट आर नल या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, वो सारे के सारे क्या रहेंगे, मींस सेम वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं, मींस फॉर एग्जांपल के लिए ए सेट कोई भी एलिमेंट नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं 5 इज आल्सो ए नल सेट। तो मुझे बताना कौन सा आपके पास नल सेट है और क्यों है एंड वाई। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या गिवन है भाई, ए
इज इक्वल टू सेट ए है आपके पास, एलिमेंट क्या है 0, ए सेट हैविंग 0 एंड एज इट्स ओनली एलिमेंट। तो बात करते हैं, मान लीजिए सेट ए आपके पास गिवन है, तो इसके अंदर क्या है 0, 0 क्या एक सिंगल एलिमेंट है, एलिमेंट, तो क्या हम इसको नल सेट कह सकते हैं? नल सेट तो हमने वो बताया था, वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, मींस ए सेट हैविंग नो एलिमेंट कंटेन। तो ये क्या होगा, आपके पास एक सिंगल टर्न सेट तो है लेकिन नल सेट नहीं है। नल सेट क्यों नहीं है? क्योंकि 0 एक सिंगल एलिमेंट है, वो किससे बिलोंग करा रहा है, सेट ए से बिलोंग करा रहा है, तो क्या कह सकते हैं हम, नॉट ए नल सेट। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, जैसे बी सेट गिवन है x such that x plus 3 is equal to 3। अब देखो भाई हमारे पास क्या गिवन है, x such that x plus 3 is equal to 3, x plus 3 is equal to 3, मतलब ये क्या होगा, यहाँ पर ये कंडीशन गिवन है, गिवन कंडीशन को सोल्व करना आपने, और जो x की वैल्यू डिफाइंड होगी वो x की वैल्यू क्या होगी, सेट से b से बिलोंग कराएगी। अगर कंडीशन क्या है आपके पास, x plus 3 is equal to 3, then x is equal to, मैं कह सकता हूँ 0, x such that, मतलब इस सेट के अंदर x की वैल्यू आएगी, वो x की वैल्यू क्या होगी, तो मैं कह सकता हूँ b सेट को सिंपल सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया, एलिमेंट 0 आया, और 0 आया तो मैं कह सकता हूँ ये सिंगल टर्न सेट है, ना कि नल सेट है, तो ये भी क्या होगा आपके पास, नॉट ए नल सेट। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर, मान लीजिए ए सेट है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेम कंडीशन फिर से अप्लाई है आपके पास, मान लीजिए एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन सिंपल सोल्व किया, वैल्यू क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 2, तो सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या है, नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 1, तो क्या ये नल सेट है, तो ये भी नल सेट नहीं है। क्लियर। उसके बाद इस टाइप से जैसे क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन यही है आपके पास नेक्स्ट पार्ट के अंदर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक्स सच दैट, और x इज इक्वल टू 3, क्या ये नल सेट है? अब चेक करते हैं, मान लीजिए आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, गिवन कंडीशन भी है, तो क्या होगा भाई, यहाँ से, तो यहाँ से क्या होगा, मान लीजिए ये वाली कंडीशन को सिंपल सोल्व किया, फर्स्ट कंडीशन को, तो वहां क्या आया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 2, मींस नेगेटिव 2 का स्क्वायर भी 4 रहेगा और पॉजिटिव 2 का स्क्वायर भी क्या रहेगा, 4 रहेगा, एंड x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या लेंगे, तो x कंडीशन हमारे पास सच दैट x स्क्वायर, एक तो कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है, तो मैं कह सकता हूँ जो गिवन सेट इज इक्वल टू 5 या कोई वैल्यू नहीं है, मींस ये तो x किसको रिप्लेस करा रहा है, 3 को रिप्लेस करा रहा है, और ये किसको रिप्लेस करा रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव 2 को, तो क्या आएगा आपके पास, जो कॉमन एलिमेंट वह है कुछ ऐसा नहीं है, तो क्या कह सकते हैं हम, x इज ए 5, मींस x इज ए नल सेट। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था आपके पास, नल सेट है या नहीं है, अगर है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे है, तो हमने बताया था, एक एग्जांपल हमने नल सेट का लास्ट सोल्व किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, मींस फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट, तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट को हमने डिफाइन किया था, तो फाइनाइट सेट क्या होगा, वो सेट जिसके अंदर लिमिटेड एलिमेंट्स है या काउंटेबल एलिमेंट्स है, तो उसको क्या कहेंगे हम, फाइनाइट सेट, और इनफाइनाइट सेट क्या कहेंगे, वो सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है या अनलिमिटेड एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल के लिए हमने लिया था ए सेट 1 2 3 अप टू 1000 और n बिलोंग्स टू, मान लीजिए जो एलिमेंट आपके पास सारे के, जो फर्स्ट स्टार्टिंग एलिमेंट क्या है 1 है और एंड लास्ट एलिमेंट क्या है 1000 है,
तो मैं कह सकता हूँ ये फाइनाइट का सेट है। या फिर मैं कह सकता हूँ द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। किसका एग्जांपल कराएगा? एक इनफाइनाइट सेट का काम कराएगा। मतलब इन नेचुरल नंबर, लास्ट नेचुरल नंबर हम बता सकते हैं तो नहीं बता सकते हैं, तो क्या होगा? एक इनफाइनाइट सेट का काम कराएगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट है ए सेट है 1 2 3 4 अप टू 1000 टी गिवन है। तो देखो मान लीजिए एक सेट आपके पास, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो कितने हैं? 1 2 3 अप टू कंटिन्यू मींस 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद फिफ्थ आएगा, उसके बाद लास्ट क्या आपके पास 1000 है। अगर 1000 का तो मैं कह सकता हूँ जो गिवन सेट ए है वो किस टाइप का सेट कराएगा? फाइनाइट सेट का काम कराएगा। फाइनाइट सेट तो वो क्या होगा भाई? फाइनाइट सेट रहेगा ही नहीं रहेगा। ऐसे मान लीजिए आपके पास जिस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल या लिमिटेड या काउंटेबल है तो मैं उसको क्या कहूंगा? एक फाइनाइट सेट। और अनलिमिटेड है जिसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते तो वो क्या रहेगा? एक इनफाइनाइट सेट का काम कराएगा। नेक्स्ट पार्ट है जैसे द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1000। मान लीजिए आपसे कह दिया द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1000, मतलब 1000 से ज्यादा इंटीजर। तो मान लीजिए मैं कह दूं भाई 1000 से ज्यादा इंटीजर स्टार्ट कराएंगे तो मैं ये भी कह सकता हूँ 001 इंटीजर, 002 003 अप टू कहां तक? लास्ट इंटीजर तो मुझे नहीं पता। इंटीजर क्या था जिसको हम z या i से रिप्रेजेंट कराते थे, और 0 पॉजिटिव नेगेटिव 1 पॉजिटिव नेगेटिव 2 अप टू पॉजिटिव नेगेटिव इनफाइनाइट। तो वो क्या थे? सारे के सारे इंटीजर्स थे। अब मेरे को कंडीशन क्या अप्लाई की? 1000 से ज्यादा मींस ग्रेटर देन 1000। तो 1001 1002 अप टू लास्ट क्या रहेगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है तो मैं कह सकता हूँ कि जो गिवन सेट है वो इनफाइनाइट सेट का काम कर रहे हैं। इनफाइनाइट सेट्स मीन हम ये नहीं बता सकते जो लास्ट इंटीजर है आपके पास क्या आएगा, तो उसको क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या किया मैंने देखते हैं भाई। नेक्स्ट है आपके पास x such that x belongs to natural। जो x की जो वैल्यू आएगी बिलोंग्स टू कहाँ करा रही है? नेचुरल नंबर, मतलब सारी की सारी नेचुरल नंबर होंगी जो x की वैल्यू आएगी। x belongs to natural number and x square is equal to 4। देखो एक कंडीशन तो फर्स्ट आपके पास ही है, x belongs to natural number, x की वैल्यू क्या हो? नेचुरल नंबर हो। ठीक है, मान लिया हमने नेचुरल नंबर। उसके बाद सेकंड वन क्या आपके पास? x स्क्वायर। जो कंडीशन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को सोल्व किया, देन x इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 2। x की वैल्यू क्या है भाई आपके पास? पॉजिटिव और नेगेटिव 2 आई है। पॉजिटिव और नेगेटिव 2 आई है, देन मैं कह सकता हूँ a सेट के अंदर देखो x इज इक्वल टू मैं कह दूं 2 और एक x इज इक्वल टू नेगेटिव 2, तो मैं इसको कह सकता हूँ डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि -2 क्या है? वो नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग नहीं करा रही। तो देन क्या आएगा आपके पास? x इज इक्वल टू 2। अगर x इज इक्वल टू 2 है तो विच टाइप ऑफ गिवन सेट? इज लिमिटेड है और फाइनाइट सेट है, तो इसको मैं कह सकता हूँ फाइनाइट सेट। और एक सिंगलटन सेट भी मींस सिंगल एलिमेंट है तो क्या कहेंगे हम? सिंगलटन सेट कहेंगे। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास x such that x belongs to further natural number है and x minus 1 और x minus 2 is equal to 0। तो जो x की वैल्यू आएगी बिलोंग्स टू, अब की बार फिर से क्या है? एक नेचुरल नंबर है।
मीन्स 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट के बिलोंग कराएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है और x माइनस 2 इज इक्वल टू, मीन्स दो फैक्टर का प्रोडक्ट क्या होगा 0, या तो फर्स्ट 0 है या सेकंड 0 है। तो सिंपल सोल्व किया देन x इज इक्वल टू क्या है भाई पॉजिटिव 1 यहाँ से, एंड यहाँ से सिंपल सोल्व किया तो क्या है x इज इक्वल टू 2। तो 1 भी नेचुरल नंबर है और 2 भी क्या आपके पास नेचुरल नंबर है। तो जो सेट A के अंदर एलिमेंट आएगा 1 और 2, तो वो किस टाइप का सेट होगा, एक फाइनाइट सेट, मींस माइनस 1 और 2 क्या है, दोनों के आपके पास नेचुरल नंबर है, तो मैं इसको कह सकता हूँ फाइनाइट सेट। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग स्टेट whether A is equal to B or not, A equal to B, मान लीजिए A और B इक्वल सेट का बताए थे, जब A इक्वल टू B सेट किसे कहेंगे हम भाई, A और B इक्वल सेट कब होंगे, टू सेट A and B are equal if every element of A contain in set B and जो B के एलिमेंट वो कंटेन कराए A के अंदर, मींस इक्वल। तो मैं कह सकता हूँ A and B आर इक्वल सेट। तो बात करते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर भाई, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए कर देते हैं, पहले A सेट है आपके पास 1 2 3, एक सेट B है 3 2 1, तो मैं कह सकता हूँ A इक्वल टू B, मतलब A सेट के अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 वही सेट B के अंदर है, और जो B के अंदर है वही सेट A के अंदर है, तो मैं कह सकता हूँ A एंड B आर इक्वल सेट्स। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के लिए फर्स्ट पार्ट, A सेट के अंदर एलिमेंट है 4 8 12 और 16, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आपके पास 4 है, और एक B सेट है, B सेट के अंदर एलिमेंट आपके पास 8 4 16 और 8। अब देखो सेट A के अंदर एलिमेंट है हमारे पास 4, B के अंदर भी सेट 4, मींस B सेट के अंदर भी 4 है, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद बात करते हैं 8 भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ 12 है, यहाँ 12 नहीं कंटेन, और 16 है, तो मैं कह सकता हूँ सेट 12 बिलोंग्स टू सेट A। सॉरी, जो 12 एलिमेंट है वो सेट A से बिलोंग है, बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट B। जो 12 एलिमेंट है आपके पास सेट A के अंदर तो कंटेन है, लेकिन सेट B के अंदर कंटेन नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ A एंड B आर नॉट इक्वल सेट, A और B क्या है नॉट इक्वल सेट है। हाँ, इक्विवेलेंट के लिए हो सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ 4 है, तो इक्वल तो हो सकता है लेकिन इक्वल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में क्या गिवन है भाई, देखते हैं। A सेट है 2 4 6 8 10, और सेट B है, सेट B के अंदर एलिमेंट गिवन है x such that x is a positive even integer less than or 10 इक्वल। देखते हैं, देखो भाई एक सेट हमारे पास A है, A सेट के अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8 10, ठीक है, A सेट ऑलरेडी डिफाइंड है आपके पास, ठीक। उसके बाद सेट B की बात करते हैं, सेट B x such that x in positive even integer less than or equal to 10। तो less than or equal to 10 की बात करते हैं, तो पहला इंटीजर क्या होगा 2, even इंटीजर, और less than 10 है, सेकेंड 4 6 8 और 10। A सेट है, सेट B है, तो सेट A के अंदर 2 है, तो सेट B के अंदर भी 2 कंटेन है, सेट A के अंदर 4 कंटेन है, तो B के भी
4 कंटेन करा रहे हैं, 6 6 8 8 10 10 मीन्स हर एलिमेंट कंटेन कर रहा है नहीं कर रहा, मीन्स एक एलिमेंट बी के अंदर है और बी का एलिमेंट इज ए के अंदर है। तो मैं कह सकता हूँ ए इक्वल टू बी सेट, ए और बी क्या है इक्वल सेट आपके पास। तो क्या आएगा आपके पास ए एंड बी आर इक्वल सेट। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। नेक्स्ट पार्ट के अंदर गिवन है भाई आपके पास ए सेट है x such that x minus 5 is equal to 0 और एक बी सेट है x is पॉजिटिव इंटीजर रूट ऑफ इक्वेशन क्या गिवन है भाई x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 15 इज इक्वल टू 0। मीन्स ये तो कंडीशन है भाई, एक तो कंडीशन यहाँ से सोल्व कराएंगे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और एक x है सच दैट x इज पॉजिटिव इंटीग्रल रूट ऑफ इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन को सोल्व कराएंगे तो कहीं ना कहीं इंटीजर जनरेट होंगे रूट। अगर क्वाड्रेटिक है तो कितने रूट एग्जिस्ट करेंगे 2 रूट एग्जिस्ट होंगे, क्यूबिक है तो 3, लीनियर है तो 1। तो ये क्या आपके पास लीनियर इक्वेशन है और ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दोनों को सिंपल सोल्व कराएंगे तो फर्स्ट को सोल्व करा रहे हैं तो क्या होगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू क्या है 5 आई है सेट A में, और सेट B को सोल्व किया तो x माइनस प्रोडक्ट कराएंगे तो 5 और x प्लस 3 और इज इक्वल टू 0 देन x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस 3। बात की थी पॉजिटिव इंटीग्रल मींस पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव ये आपके पास इसको तो रिजेक्ट कर रहे क्योंकि जो कंडीशन थी x, कंडीशन क्या थी x इज ए पॉजिटिव इंटीग्रल रूट ऑफ इक्वेशन। तो सेट A के अंदर एलिमेंट क्या आपके पास 5 और सेट B के अंदर भी क्या है 5। तो मैं कह सकता हूँ A एंड B आर इक्वल सेट, A और B क्या आपके पास इक्वल सेट है। फिर अब की बार क्लियर भाई यहाँ तक। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट के अंदर क्या किया मैंने देखो भाई इंपॉर्टेंट है ये A सेट है x सच दैट, इसको कहेंगे मॉडुलस फंक्शन, डिटेल से हम पढ़ेंगे भी +1 के अंदर, लेस देन 2 और x बिलोंग्स टू इंटीजर, माइनस इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट बिलोंग्स टू इंटीजर। एक सेट B है, B सेट के अंदर एलिमेंट आपके पास -1 और 1, ठीक है। B सेट तो ऑलरेडी आपके पास क्या गिवन है भाई -1 और 1 है ऑलरेडी, ठीक है। दो एलिमेंट है वेल डिफाइन आपके पास। तो सेट A के अंदर ये होगा मॉडुलस लेस देन 2 और x बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर भाई। अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर है तो मॉडुलस के अंदर जो भी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, मॉडुलस के अंदर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है मतलब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर मॉडुलस ओपन होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर जनरेट करेगा। अगर अंदर क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। देखो अगर मान लीजिए मैं x की वैल्यू -1 ले रहा हूं -1, अगर इसको सिंपल सोल्व करके लिखेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा -1 का +1 जनरेट होगा। मतलब सिंपल सी बात है, अगर टर्म का आपके पास कोई भी कांस्टेंट नेगेटिव है मॉडुलस के अंदर, अगर मॉडुलस को सिंपल सोल्व किया तो टर्म क्या रहेगी वो टर्म पॉजिटिव होगी। मींस साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव होगा कोई भी टर्म हो आपके पास। तो मैं कह सकता हूँ लेस देन 2 जो कंडीशन सेटिस्फाई करा रहा है। अगर मान लीजिए पॉजिटिव है तो वो भी क्या रहेगी पॉजिटिव ही रहेगी लेस देन 2। बात करते हैं -2 के लिए और इसको सिंपल सोल्व किया लेस देन 2 नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्वल तो कंडीशन नहीं आपके पास, ओनली लेस देन है। लेस देन मींस जो सेट A के अंदर एलिमेंट क्या है फिर आपकी बार -1 0 और 1, और मैं ये भी कह सकता हूँ 0 भी एक इंटीजर है लेस देन 2।
तो सेट ए और सेट बी के अंदर, सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या है, -1 0 और 1, जो लेस देन क्या है 2 है आपके पास इंटीजर में, और बी सेट के अंदर क्या है -1 और 1। तो यहां से मैं कह सकता हूं 0 बिलोंग्स टू सेट ए, 0 बिलोंग्स टू सेट ए, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। तो बी से बिलोंग नहीं करा रहा 0, तो मैं कह सकता हूं ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट। तो क्या होगा आपके पास ए और बी इक्वल सेट नहीं है। क्लियर है यहां तक। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट के। नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या गिवन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इक्वल सेट। फिर से बताना है मुझे ए और बी के अंदर इक्वल है या नहीं है। तो एक पार्ट है ए बी सी, सी ए बी ए। नेक्स्ट है आपके पास बी ए सी बी, और नेक्स्ट आपके पास सेट सी ए बी सी सी। ये आपके पास पार्ट गिवन है। तो मुझे क्या बताना है यहाँ, ए एंड बी आर इक्वल है या नहीं। तो सिंपल सी बात है, देखो ये मान लिया हमने सेट ए फर्स्ट, ये सेट माना बी, और इसको नाम दिया हमने सेट सी, और ये क्या है सेट डी, ए बी सी डी सेट। तो मीन्स मुझे बताना है ए बी और सी और डी इक्वल सेट है या नहीं। तो बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं बिटवीन ए और बी के बीच में। ए रिपीट है, कोई बात नहीं है, तो एलिमेंट तो वही है, रिपीटेशन चाहे आपके पास nth टाइम हो। ए है, ए यहाँ पर भी हो गया, बी है, बी यहाँ पर भी है, सी है, सी यहाँ पर भी है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ ए एंड बी आर इक्वल। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद बी और सी के बीच में कर लेते हैं। चलो भाई, ए बी के इक्वल है, बी अगर सी के इक्वल है देन ए आल्सो इक्वल टू सी। तो यहाँ से बी, ए है, बी है और सी है, तो मैं कह सकता हूँ बी एंड सी आर आल्सो इक्वल। मतलब ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, देन ए और सी और डी के बीच में कंपेयर करते हैं। तो क्या होगा भाई, आपके पास मान लीजिए ए यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है और डी यहाँ पर भी है। तो मैं कह सकता हूँ ऑल सेट आर इक्वल, सेट्स आर इक्वल सेट। तो सारे के सारे क्या है, इक्वल सेट है। तो मैं कह सकता हूँ इस सेट्स क्या है, इक्वल। इस टाइप से आपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज क्या थी, फर्स्ट पॉइंट 1.1 के अंदर क्या फाइंड आउट किया था। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर तो हमने बताया था भाई सेट का एग्जांपल है या नहीं है, सेट है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे, मीन्स उसको डिटेल के अंदर हमने एक्सप्लेन भी किया था। उस क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या बताया था, रोस्टर मेथड की सॉरी सेट बिल्डर की फॉर्म में जनरेट कराया था। थर्ड में क्या था, लिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट। उसके बाद इक्वल सेट है या नहीं है, नल सेट है या नहीं है, मीन्स टाइप ऑफ सेट बताया था, बेसिक। उसके बाद नेक्स्ट भी हम टाइप्स ऑफ सेट की बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर 1.2 के अंदर। और ये आपके पास एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। तो यहाँ से जो कोई डाउट रहती है, डाउट को फिर से आप कमेंट्स के अंदर डाल सकते हो, और सिंपल आपने सिंपल सोल्व करना। थैंक्स, धन्यवाद।